जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष राणा आज अपनी नई खबर के साथ। आज जो मेरी खबर है जिस पे हम बात करेंगे वो है हमारे इसरो को लेकर के। आप सब जानते हैं इसरो हमारी एक ऐसी संस्था है जो हमारे अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष सैटेलाइट वगैरह को लीड करती है। तो इसको लेकर के एक नई खबर आई है। इसरो ने फिर दोबारा नया कीर्तिमान रचा है। इसरो इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान रच चुकी है, उनमें से चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। और इसरो का लोहा आज पूरा वर्ल्ड मानता है। इसरो कम खर्चे में सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करके अपना नाम वर्ल्ड में सुनहरे अक्षरों में नोट करा चुका है और उसके तरफ आज पूरे वर्ल्ड देखते हैं। और बहुत सारे वर्ल्ड जो है तो अपनी सैटेलाइट वगैरह इसरो के माध्यम से लॉन्च करवाते हैं। ऐसी ही खबर है, यूरोपियन संघ ने अपने 2 सैटेलाइट इसरो के माध्यम से लॉन्च कराई है। कल हमारा इसरो का PSLV C95 रॉकेट ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी पोवा के नाम से जो जाना जाता है मिशन को लॉन्च किया है। और रॉकेट पूर्व से कोरोना का रहस्य खगालने वाले 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। कोरोना यानी हमारे जो यूरोपियन कंट्री के सैटेलाइट हैं, ये सूर्य की जानकारी इकट्ठा करेंगे। सूर्य के चारों तरफ फैला उसका तापमान, उसका और क्रियाएं कैसे, उसकी ऊर्जा वगैरह को, इसको जो कोरोना की जानकारी बोलते हैं, उसे कोरोना के नाम से जानते हैं, उसका टेक्निकल नाम जो है, तो उसकी खोज करेगा, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, वहां के वातावरण के बारे में अध्ययन करेगा और हमारे वैज्ञानिकों को या यूरोपीय वैज्ञानिकों को देगा। जैसा कि जानते हैं आज हर कोई चंद्रमा, सूर्य, मंगल की जानकारी इकट्ठा कर रहा है, वैसे ही यूरोपियन कंट्री भारत ने भी सूर्य को लेकर के इससे पहले सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं और उसकी जानकारी अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से इकट्ठा कर रहा है। वैसे यूरोपियन कंट्री ने सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा की है और इकट्ठा करने के लिए सैटेलाइट भेजा है जो वहाँ के वातावरण के, सूर्य के आसपास के वातावरण को जो है तो जानकारी देगा और उससे पता चलेगा कि सूर्य की पावर या सूर्य की ऊर्जा या सूर्य कैसे वर्क करता है। इस चीज के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है। आंध्र प्रदेश से हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम को 4:04 पे यह सैटेलाइट लॉन्च हुई है। और जो है तो ये एक दिन पहले सैटेलाइट लॉन्च होनी थी, लेकिन किसी टेक्निकल इशू के वजह से इसे जो है तो डिले किया गया था, एक दिन बाद लॉन्च किया है। 44.5 मीटर लंबे PSLV C95 रॉकेट के द्वारा लॉन्च की गई है। और यह मिशन जो है तो एक ऐतिहासिक इसलिए है कि पहली बार इसरो ने कोई अंडाकार आकृति में 2 सैटेलाइटों को उनकी कक्षा में जो है तो विस्थापित किया है। और यह 18 मिनट का टोटल प्रोसेस था। 18 मिनट में रॉकेट जो है तो सफलतापूर्वक उन सैटेलाइटों को उनकी कक्षा में पहुंचा दिया था। और इसके लिए जो है तो जो हमारी यूरोपीय संस्था थी, यूरोपीय संस्था पोवा 3 करके जो हमारा ये ऑपरेशन था, तो उस इसरो को उन्होंने बधाई दी है और उन्होंने इसरो को बोला है कि इसरो की तरफ हमारे बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हम इसरो के द्वारा लॉन्च करेंगे। और हम इसरो का धन्यवाद भी करते हैं कि इसरो एक ऐसी संस्था बनी है जो वर्ल्ड में हर किसी यूरोपीय कंट्री हर चीज़ को लेकर के, टेक्नोलॉजी हो या कोई चीज के लेकर के हमेशा खुद पे डिपेंडेंट है, खुद एक काम करती हैं, दूसरों को देती हैं। वो यूरोपीय कंट्री आज सैटेलाइट लॉन्चिंग को लेकर के इन सब चीजों को भारत तरफ देखती हैं और उसमें इसरो का बहुत बड़ा योगदान है। और इसरो खास इस बात से भी जाना जाता है कि और कंट्री के अकॉर्डिंग इसरो की जो लॉन्चिंग कॉस्ट होती है बहुत ही कम होती है, जिसके वजह से हर कोई देश अपने सैटेलाइट, अमीर से अमीर या गरीब से गरीब देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो का सहारा लेते हैं। और जो ये संस्था थी, उस संस्था का कहना था कि सैटेलाइट ने अपने संकेत देने शुरू कर दिए हैं, यानी सैटेलाइट अपनी कक्षा में सही सलामत जो 60,000 किलोमीटर अंडाकार आकृति में बैठनी थी, वो अपनी कक्षा में बैठ करके और हमारे से कम्युनिकेशन उसका जुड़ गया है और उसने अपने संकेत देने शुरू कर दिए हैं। ये जो संस्था थी इसका नाम था ESA के वैज्ञानिकों ने इसरो के धन्यवाद करते हुए साथ में उन्होंने X पे सूचना दी है, हमारा जो सैटेलाइट था, हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। और इसरो ने वो मतलब इसरो के द्वारा लॉन्च किया हुआ जो हमारा सैटेलाइट था अपनी कक्षा में जा करके और हमें जो सूचना देनी थी, यानी उसके संकेत हमें मिलने शुरू हो गए हैं और बाकी आगे वो अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा।
और सबसे बड़ी बात है, इसको ऐतिहासिक इसलिए बोला जा रहा है कि इसरो ने पहली बार अंडाकार आकृति में, अंडाकार किसी कक्षा में, जो पृथ्वी से ऊपर कोई कक्षा होती है जहां पे सैटेलाइट को सेट किया जाता है, अंडाकार आकृति में 2 सैटेलाइटों के एक साथ लॉन्च करना बहुत ही टफ प्रोसेस होता है। उसमें समय का और टाइमिंग, समय, टाइमिंग और लॉन्चिंग का टाइम प्लस स्पीड, सारी चीज़ों का सेकंडों का असर पड़ता है। सारी चीज़ों का विधिवत अध्ययन करके उस चीज़ को लॉन्च किया जाता है। छोटी सी छोटी गलती, छोटा से छोटा टाइमिंग हमारे पूरे लॉन्च को करोड़ों रुपए को बर्बाद कर देता है। इसलिए यह ऐतिहासिक कहा जा रहा है कि अंडाकार आकृति में 2 सैटेलाइट को एक साथ बैठा करके 18 से 20 मिनट में 60,000 किलोमीटर की दूरी में सेट करके और 1 घंटे बाद उस सैटेलाइट ने अपने संकेत देना शुरू कर दिया, यानी जो उसका प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया है। और AESA ने खुद एक्स पे साझा किया है और उसने इसरो को धन्यवाद करते हुए, इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद करते हुए बोला है कि हम आगे किसी और नए ऑपरेशन के साथ इसरो के साथ जरूर जाना चाहेंगे। बहुत सारे यूरोपीय देश हैं जिनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इसरो को लेकर के चल रहे हैं, और आज बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अब अंतरिक्ष से सैटेलाइट को लेकर के या लॉन्चिंग को लेकर के इसरो की तरफ देखते हैं और इसरो से सहयोग लेते हैं। हम आप सब जानते हैं कि इसरो ने वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम किया है। इसरो के रॉकेट PSLV 59 हो गए या बहुत सारे ऐसे रॉकेट हैं जिनसे हम लॉन्चिंग करते हैं। इसरो उनके कम खर्चे में, बहुत कम कॉस्ट में हमारे सैटेलाइट, साथ में बाहरी भी सैटेलाइट वो अंतरिक्ष तक पहुँचाता है, और इसके लिए इसरो का नाम सारे वर्ल्ड में जाना जाता है। इसरो और बहुत सारे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अपने साथ लेके चल रहा है, जिसमें हमारे चंद्रमा पे हमारे वैज्ञानिकों को भेजने को लेकर के है, जिसमें तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और इसका टेस्टिंग इस साल के लास्ट में, अगले साल तक पहली फर्स्ट स्टेज की टेस्टिंग होनी है। उसके जो उपकरण हैं, उसके जो टेक्नोलॉजी है, उसके जो यान हैं, उनमें काम चल रहा है। बीच बीच में मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको खबर भी देता रहता हूं कि अभी कहां तक कौन सी टेस्टिंग हुई है। तो आगे अगर कोई खबर मेरे तक और आती है तो उस चीज़ को लेकर के हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और ऐसे में इसरो के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्हें धन्यवाद देते हुए इस खबर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज वैसे बहुत सारी खबर HAL और DRDO से है जो मैं आगे अपने जो है तो वीडियो में जरूर कवर करूंगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।